दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद का हिंदवॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। किसी किस्म के परिचय के मोहताज नहीं है। ये चैनल पे अक्सर आते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, कैलिबर के जर्नलिस्ट है। इनका एक चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, आप लोग देखिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज़, ख़ासतौर पे उन कंट्रीज़ की न्यूज़ जो अब अखबारों में नहीं आती है, उसके अंदर की न्यूज़ आपको मिलेगी। जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, ईरान है, इराक है, उनकी बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस में काज़मी साहब आपका। काज़मी साहब जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, खामनेई साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बड़ा पावरफुल बयान है। अभी तक ईरान से बयान आया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून पे, लेकिन इतना सख्त बयान हमने अभी तक नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप किसी को कंडेम, मारा गया उसको कंडेम कीजिए, लेकिन पैगंबर के बारे में कार्टूनों को सही ठहरा रहे हैं तो फिर याद रखिए कि मुसलमान जिंदा है। जी। आप चूंकि ईरान आपने बड़े करीब से देखा है, और खामनेई की जो कही हुई बात है तो अमूमन तो बोलते नहीं वो, और फिर इंटरनेशनल मुद्दे बोलते तो आदमी लफ्ज़ों पे जाता है कि क्यों बोले। तो उनका ये कहना है कि मुसलमान जिंदा है, क्या मतलब लेते हैं? देखिए, असल में मुसलमान जिंदा है जब कहते हैं तो वो मुस्लिम हुक्मरानों को नहीं कहते, आम लोगों को कहते यही तो। और आम लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आया है फ्रांस के प्रेसिडेंट के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने आज़ादी राय के बहाने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो कार्टून छापे हैं उसकी हिमायत के साथ, तो उस हिमायत के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया का मुसलमान रिएक्ट जिस तरह से कर रहा है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा इससे पहले एक बयान और उन्होंने दिया था। मैं आपको बता दूं कि ईरान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट पब्लिक चुनती है, पार्लियामेंट को चुनती है, अलग अलग स्टेट्स की लोकल गवर्नमेंट चुनती है, लेकिन एक जो सुप्रीम लीडर होता है जिसे वहाँ की ज़बान में रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं या वली फ़क़ीह कहते हैं। वली फ़क़ीह मतलब जूरिस्प्रूडेंस का मास्टर, पूरी एक तरह से हुकूमत के ऊपर सरबराह के तौर पर, सरपरस्त के तौर पर वो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट से आया हुआ फैसला भी, उस पर भी वो कह देते हैं कि ये मसलहत नहीं है और सरकार को उसे भूलना पड़ता है। तो उस पावर का आदमी जो बराह रास्त ट्रंप के बारे में, अभी इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप जीते या हारे, तो इसलिए वो एक ऐसी शख्सियत है जो बेसोचे समझे नहीं, बहुत नाप तोल करके बोलते हैं। तो इस वक्त जिस तरह से हालात दुनिया भर में रिएक्शन के हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है, सीधी बात कही है। और वैसे आपकी बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हुक्मरानों से नहीं कहा है। हाँ, बिल्कुल मुसलमान जिंदा है, उन्होंने हुक्मरानों को काट के, क्योंकि ईरान की अपनी एक पॉलिसी है। जी। मैं एक बात और बताता हूँ। उससे पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था फ्रांस के नौजवानों के लिए। उन्होंने कहा था कि आप अपने प्रेसिडेंट से पूछो कि ये आखिर प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्ट करने वाले कार्टून्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी वो बराह रास्त नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं, मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक सियासी तौर पर इंटरनेशनल एक अलायंस किस्म का बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आम लोग नहीं हैं, सिर्फ हुक्मरान हैं, अरब हुक्मरान, इज़राइल, अमेरिका और ये वेस्टर्न मुल्क जिनमें फ्रांस भी शामिल है। तो एक तरह से उन्हें वो चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अवाम की ताकत जो है, उनके ज़िंदा रहने का जो इशारा मिला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और अभी संभल जाओ, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये उन्होंने कहने की कोशिश की। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये बगावत के लिए
उकसा दिया है पूरी दुनिया में नौजवानों को आगे बढ़ाने के। नहीं, उस सुनिए, बगावत के लिए उकसा दिया, ये पहली बात यह है कि इसको इस तरह से क्यों देखते हैं, इस तरह से क्यों नहीं देखते कि हुक्मरानों ने गलतियां की हैं, वो मुसलसल चिढ़ा रहे हैं। क्या अगर हॉलोकॉस्ट पर कोई सवाल करे, जिसमें आज तक रिसर्च किसी को करने की इजाज़त नहीं है, जो यहूदियों पर जुल्म की जो कहानी हिटलर के ज़माने की है। मुझे याद है ईरान के जो प्रेसिडेंट पहले थे महमूद अहमदी-निजाद, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के वजूद पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तो आखिर हॉलोकॉस्ट पर सवाल क्यों नहीं कर सकते। सही बात है। तो बुनियादी बात यह है कि क्या अगर हॉलोकॉस्ट को नकली कोई बोले कि ये गलत है, ये ज़बरदस्ती बनाई हुई कहानी है, तब क्या उनका रिस्पांस यही होगा? क्या ये वेस्टर्न मुल्क उस वक्त भी इसी तरह से खामोश रहेंगे, या फिर मुसलमान अगर कहेंगे कि ये राय जाहिर करने की आज़ादी के उसमें आती है ज़ुमरे में, तो क्या उसे वो एक्सेप्ट करेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। तो समझने की बात यह है कि जो लोग भी हालात बिगाड़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि हालात को संभालें, ना कि हालात बिगाड़ें। इन सब के बाद अगर ईरान तो बहुत पहले से ही जो कार्टून है बने हैं उनके खिलाफ रहा है, और शायद मुजाहरे भी वहाँ पे हुए हैं ईरान में, बिल्कुल सब जगह हुए हैं, वहाँ भी मुजाहरे हुए हैं, लेकिन अरब कंट्रीज़ में नहीं हुए हैं मुजाहरे। अरब कंट्रीज़ में सिर्फ एक ही चाकूबाजी की घटना हुई है, वो जद्दा में हुई है। जी। जद्दा में हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अरब बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है एक तरफ से, सऊदी अरब खास? हाँ, देखिए, दो चीज़ें हैं। सऊदी अरब, बाकी जगह तो हुए हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बाइकाट भी हुआ बाकी नहीं, मैं दो वजह हैं उसकी। एक तो आम तौर पर अरब अवाम को वेस्टर्न मुल्कों के, इजराइल के नज़दीक ले जाने की कोशिश में कई किस्म के उन्हें मीडिया कैंपेन वगैरह चलाए हैं, जिसमें अभी हाल ही में पिछले साल रमज़ान के दिनों में 2 टेलीविज़न सीरियल चलाए गए यूएई में और सऊदी अरब में, जिसमें फ़िलिस्तीन इजराइल मसले पर फ़िलिस्तीनियों को गलती पर साबित किया गया और इजराइलियों को, यहूदियों को मजलूम दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा अब से पहले मैं चूँकि लंबे अरसे से उस इलाके में जाता रहा हूँ, मैंने ख़ुद महसूस किया जॉर्डन में। मिसाल के तौर पर मैंने एक बार अम्मान एयरपोर्ट के नज़दीक एक होटल में ठहरा हुआ था, तो वो बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए टूर ऑपरेटर लोगों को भेज रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताइए कि यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? तो उसने कहा कि आधा घंटे 40 मिनट का रास्ता है। फिर मैंने जब उससे सवाल किया कि ये आप इसे इजरायली बॉर्डर कहते हो या फ़िलिस्तीनी बॉर्डर, तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि नो, इट इज़ अवर बॉर्डर, यानी वो बहुत ही पॉलिटिकल जवाब दिया। तो ये सिचुएशन उन मुल्कों की अवाम की है कि वो अपनी हुकूमतों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी नहीं निकल पाते, चूँकि घर घर में, महल्ले महल्ले में उनकी इंटेलिजेंस के लोग हर जगह फैले हुए हैं, और वो जैसे ही कोई हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कुछ भी करेगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि आम तौर पर अरब लोगों में ये कहीं प्रोटेस्ट करने की कोई हिम्मत आ पाएगी, सिवाय कुछ इलाकों के। मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब से मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं, मैं कभी उनसे पूछता हूँ भैया कैसा लगता है हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स, जिसमें मैं सऊदी अरब की पॉलिटिक्स को बताता हूँ कि ये आखिर कर क्या रहे हैं, तो वो कहते हैं साहब बहुत अच्छा चल रहा है। यानी वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो इजराइल के ग़ुलाम अरब हुक्मरान हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये अवाम की, और मैं तो इसकी मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ। अभी इजराइल और अरब मुल्कों की ताल्लुकात के बारे में खुद इजराइल की एक मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, उसने सोशल मीडिया का एक सर्वे कराया है, अरब लोगों का सोशल मीडिया का। उसमें बताया कि 90% लोग, अरब लोग
इजराइल के साथ ताल्लुकात को गलत मानते हैं। तो एक तरफ आप हुक्मरानों को देखें, एक तरफ खुद इजरायली सर्वे को आप देखें जिसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं खुद। तो इतना फ़र्क है हुक्मरानों और अवाम के बीच। तो फिर अवाम कैसे बाहर निकलेंगे जब उन्हें जुल्म का ख़तरा होगा, अपने मारे जाने का ख़तरा होगा, जेल जाने का ख़तरा होगा। तो वहाँ से प्रोटेस्ट की उम्मीद आप ना करें, वहाँ होते नहीं आमतौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब आपका। काजमी साहब के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।